संगवारी हाँ मैं हाँ वेणु साहू और आप मन देखा तो हिंदुत्व टीवी। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा विशाल युवा सम्मेलन रखे गए हैं, जिसमें मान्य उप मुख्यमंत्री अरुण साव उपस्थित हवे। श्री राहुल गायकवाड़ जी, श्री देविया पंजारे जी, देव कुमार जोशी जी, मोहन भाई जी, पंजारे जी, सौरभ सोनवानी जी, रोहित सोनवानी जी, संदीप चतुर्वेदी जी, हितेश चतुर्वेदी जी, भगत टंडन जी, आशीष जी, मुरली जी, भावेश चतुर्वेदी जी, योगेश साहू जी, गणेश साहू जी, कौशल साहू जी, भानु प्रताप वर्मा जी। आप सबसे अनुरोध है, आप सब श्री दिग्विजय सिंह जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हमारे कार्यकर्ता उदास मिजाज से 2019 में आप लोगों ने बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन एक उदासीनता थी कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है। निराश थे कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया तो माननीय अरुण साव जी ने किया। मुझे याद है जब भी कोई आंदोलन होता था तो सबसे पहले सुरक्षा में लात मारने का काम करते थे तो माननीय अरुण साव जी करते थे। आंदोलन खड़े करने का काम किया तो माननीय अरुण साव ने किया। निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं 2023 में जो सरकार बनी उसका एक बहुत बड़ा एक वाक्य था, आओ नहीं सही बोल, आओ नहीं सही बोल। उसके जन्मदाता भी अरुण साव जी थे। जब मंच से बोलते थे और नहीं सही बोल तो बदलते रही तो जनता चिल्लाती थी और हमारे कार्यकर्ताओं ने उस सरकार को बदलने का काम किया। समय आ चुका है, हम सब इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 2023 के चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होने और तारीख भी तय हो चुकी है। लोकसभा महासमूह के चुनाव कब है भैया? जोर से बोलो। फिर इस बार 400 पार तब होगा जब धमतरी में हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। साथियों, आप सबका नमस्कार। आज एक दिवसीय चुनावी दौरे पे धमतरी जिले में आया हुआ हूं। महासमुंद लोकसभा में आज दिन भर का मेरा प्रवास है। कल भी दिन भर महासमुंद लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण लोकसभा चुनाव के दृष्टि से लगातार प्रवास कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, आम सभाएं हो रही है, जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। पूरी ताकत से हम चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, गांव गरीब किसान की तरक्की और बेहतरी का जो काम किया है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाकर लोगों के जीवन को सुलभ बनाने का जो काम किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। और पिछले 100 दिनों में प्रदेश के विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो मोदी की गारंटियां पूरा की है, 100 दिनों में जो काम हुए हैं, देश में एक रिकॉर्ड है। इतना तेजी से काम देश के किसी राज्य में नहीं हुआ है और मोदी की बड़ी बड़ी गारंटियां हमने 100 दिन में पूरी की है। और इससे प्रदेश की जनता में अत्यंत सकारात्मक वातावरण है और हम छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने को तैयार है। आज एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता आगे बढ़कर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन, नेता विहीन है
और आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है, आज कांग्रेस डरी हुई है, बौखलाई हुई है। उन्हें स्पष्ट रूप से हार नजर आ रहा है और इसलिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अशोभनीय बातें बोल रहे हैं, अमर्यादित बातें बोल रहे हैं और इतनी गंभीर अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। कोई मारने की बात करते हैं, कोई लाठी मारने की बात करते हैं, कोई तीर कमान निकालने की बात करते हैं। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के विपरीत है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। एक तरफ हमारी सरकार साए काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी डर गई है, घबरा गई है और आए बाएं बोलने का काम कांग्रेसी कर रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय करने का निर्णय कर लिया है और निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महासमुंद लोकसभा ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाली है। सर, बस्तर में राहुल गांधी आने वाले मोदी सभा का कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैंने बताया आपको कि राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले आए थे, बड़े बड़े वायदे छत्तीसगढ़ की जनता से कर गए थे। उनकी सरकार ने क्या किया था, यह हिसाब देना पड़ेगा। और आज राहुल गांधी को कौन सुनने आएंगे? जनता दूर जा चुकी है, कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध तो कांग्रेसी ही कर रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी के आने का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है।